जय जय श्री राम निताय गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन मंगल भुवन पावन कलिजुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम जगतपति जगन्नाथ पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पावन अवतार, उनकी जीवन कथा जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। वो लीला तो दिव्य है, अनंत है, अगम्य है। चर्म चक्षु से देखने में लगता है प्राकृतवत, लेकिन ऐसा है नहीं। वो दिव्य लीला वो एकमात्र भगवत कृपा से ही अनुभव करके साधु भक्त तन्मय हो जाते हैं। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से मन हट जाता है, फिर अच्छा लगता नहीं है। जब भगवत प्रेम के किंचित मात्र अनुभव या आभासित होता है हृदय में, जब भगवत भक्ति की किंचित मात्र अनुभव अनुप्रवेश होता है, तभी जाकर के जीव इस संसार चक्र से मुक्त होने का उसको मार्ग मिल जाता है। तभी जाके उनका चलना शुरू हो जाता है, तभी जाकर के विषय वस्तु से मन हट जाता है। मन को हटाया नहीं जाता है, ये हट जाता है। मन को जोर करके हटाने से मन थोड़ी हटता है, ऐसा थोड़ी है, इतना सहज है। तुम इच्छा करके मन को हटा लोगे? मन को ऐसा थोड़ी हटाया जाता है। अगर लाख कोशिश करो, प्रयत्न करो, संसार से हम मन को हटा करके भगवत चरण में लगाएंगे, कभी ये संभव नहीं है। तो तब क्या हमारे वैराग्य होगा नहीं? हमारे भगवत भक्ति होगी नहीं? क्या भगवत चरण में हमारे मति होगी नहीं? क्या भगवत चरण में हमारे रति होगी नहीं? क्या भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना हमारे इस जन्म में संभव नहीं है? क्या हम संसार चक्र से मुक्त हो नहीं पाएंगे? क्या हम त्रिताप दुख से निवृत्त होकर वो आनंद की छटा किंचित मात्र प्राप्त कर नहीं पाएंगे? ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बोलता है लगेगा क्यों नहीं, वो लग जाता है। पहले ये भ्रम को मिटाओ। ये मिथ्या संसार, इसमें हमारा संबंध पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। विश्व में आगंतुक 2 दिन का है। ये अनित्य शरीर संबंधी, ये स्वप्नवत, ये माया है, ये दुखदायी है। इसमें शांति है नहीं, किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकता है। क्यों? जो है ही नहीं वो वस्तु तुमको मिलेगा कहाँ से? जो वस्तु है ही नहीं। यहाँ शांति नामक कोई वस्तु यहाँ है नहीं। जो भी हमको शांति देखने में, आनंद देखने में आता है, ये हमारा कल्पना, आभासित मात्र। स्वप्न में जैसे हम आनंद प्राप्त करते हैं, होता है ना, आनंद मिलता नहीं स्वप्न में, खूब आनंद मिलता है। एवं वो आनंद का विकार शरीर में, हमारे स्थूल शरीर में देखने में आता है, प्रकट हो जाता है। आनंद का विकार से विकारित हो जाता है स्थूल देह। वो तो सोया हुआ है, लेकिन वो स्वप्न में वो आनंद उसका आभासित होता है, जो सोया हुआ जीव चैतन्य सत्ता में। ऐसा ही दृश्यमान जगत का जो आनंद ऐसा ही है, ये माया है। वास्तव में यहाँ शांति मिल नहीं सकती है। शांति तो एकमात्र भगवत चरण में है। हम वहाँ से आए हैं, वहाँ जाना है। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, तब तक तुम्हारे ये तो शांति के अनुसंधान, ये आनंद के अनुसंधान, इससे निवृत्ति होगा नहीं। एक अबोध प्राणी वो भी आनंद के अनुसंधान करता है। आनंद पाने के लिए उसको कोई प्रेरणा के प्रयोजन नहीं है। उसका स्वाभाविक, क्यों वो सत्ता जो है वो आनंदमय भगवान का सत्ता है। आनंदमय भगवान की सत्ता, हम भी आनंदमय हैं। लेकिन वो आनंद कहाँ भूल गया?
क्योंकि जब हम वो स्वरूप भूल गया तो आनंद भी वहां रह गया, वो भी भूल गया। अब घूम रहे हैं, आनंद कहाँ, आनंद कहाँ। अंधकार में हम रोशनी का अनुसंधान कर रहे हैं, माया में हम आनंद का अनुसंधान कर रहे हैं, वंचित हो रहे और दुखी हो रहे हैं। इसलिए ये भगवत कथा सुनना, भगवत कथा में मन रम जाता। जब मन रम जाता है तभी जा करके धीरे धीरे उसके विषय वस्तु पदार्थ से मन हट जाता है। ये हटाया नहीं जाता है, हट जाता है। संसार सुख है अंधकार और भगवत प्रेम है रोशनी। रोशनी आने से अंधकार रहता ही नहीं। जब रोशनी आ गया तो ये कहने का आवश्यकता है नहीं हमारा घर में अंधकार है, हमारा घर में अंधकार है नहीं, ये बोलने का आवश्यकता नहीं हम रोशनी लाए हैं। ये ऐसी है ना, तो हमको आनंद है नहीं, इसका मतलब ओ भगवत चरण में तुम्हारा मन लगा नहीं। भगवत चरण में मन लग गया तो संसार अच्छा लगेगा नहीं। संसार भी अच्छा लगता है और भगवत प्रेम भी है। ये वैषम्य ये होता नहीं, ऐसे होता नहीं है। या अंधकार या रोशनी है ना। लेकिन हम जागतिक सुख जो है ये चमक दमक देख करके भूल जाते हैं, जिस कारण हम ज्यादा अनंत काल हम संसार चक्र में भ्रमित होकर घूमते घूमते दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुए हैं प्रभु की कृपा से। प्रभु ने बड़ी कृपा करके हमको मानव तनु प्रदान किए हैं। इस शरीर पा करके जो ये दुखमय सागर से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करता है वो आत्महत्याकारी। अभी भी समय है, सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ, प्रयत्न करो। कुछ नहीं, कुछ त्यागने का विषय नहीं है, कुछ त्यागने का विषय नहीं है। वही स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेके रहो। हम बार बार कहते हैं, हम नहीं शास्त्र कहते हैं, हम हमारे सनातन धर्म कहते हैं, महत्पुरुष कहते हैं। हमारे मुनि ऋषि लोग सब त्यागी नहीं थे, सब गृहस्थी थे, लेकिन वो संसारी नहीं थे, उनके भीतर भोग वासना नहीं थी। संसार एकमात्र प्रभु की कृपा, प्रभु कृपा करके हमको भेजे हैं संसार में एक आगंतुक संबंध। लेकिन ये अनित्य है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी नौकरी है। ऐसे सोच करके भगवत चरण में मन को समर्पण करके दृश्यमान जागतिक वस्तु नश्वर पदार्थ है, ये दुखदायी है, इसलिए ये हमको दुख देगा। ऐसे मान करके, जान करके, समझ करके मन को लगाने का कोशिश करो भगवत चरण में। तो भगवत चरण में जितना मन लगता जाएगा विषय वस्तु पदार्थ से मन उतना ही हटता जाएगा। दूसरा कोई उपाय है नहीं। हम भजन भी करते हैं लेकिन मन हमारा रमा हुआ है संसार में, ये हुआ नहीं, वो नहीं, ये नहीं हुआ, ये कर्म बाकी, वो करना है, वो करना है ना। तो इस कारण हम फंसे हुए हैं। भगवान कहते हैं देखो संसार में रहो, ये कोई दोष नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन जानना ये संसार तुम्हारा नहीं। बस वो घर, वही मकान, वही दुकान, वही स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब लेके रहो। सिर्फ जानना ये सब धोखा है, इससे तुम्हारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। जान करके प्रभु के चरण में मन को लगाने की कोशिश करो तो संसार में रह करके भी तुम भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए संसार छोड़ के जंगल जाने से कुछ नहीं होता है। तावत कर्मणि कुर्वित निर्विद्यत जावता मत कथा श्रवणादो श्रुद्ध जबत न जायते। तब तक संसार में रहो जब तक वो तीव्र वैराग्य अनासक्ति नहीं होती है, भगवत कथा में तीव्र रुचि नहीं होती है, तब तक संसार में रह करके ही भजन करना चाहिए। तो महाप्रभु ये जगत जीव को, मुग्ध जीव को वो चेतन सत्ता जागृत करने के लिए और वो दिव्य जगत की वो अलौकिक प्रेम प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं। वो अलौकिक प्रेम
वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्यास, निवृत निकुंज राधा कृष्ण जुगल विलास के चरम निर्यास जो प्रेम है, वो प्रेम प्रदान करने के लिए इस कलि युग में महाप्रभु करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। बस हरिनाम हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम हरिनाम। सहज साधना महाप्रभु बताए हैं, सहज सरल सरलतम हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि। उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे तैसे बस मुख में नाम रटते रहो। माला है कि नहीं, हम लोगों का एक धारणा है जब माला लेकर नहीं बैठने से भजन होता नहीं, ये भजन नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, दिन में तो काम करते हैं, आज भजन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं रात में जा करके फिर माला लेके बैठेंगे, उस समय तो भजन करना पड़ेगा। तो दिन में सारा दिन तो ये कर्मों में लिप्त हो गया, समय मिला नहीं, रात में जाकर हाथ मुंह धोकर तो माला लेके बैठ गए हैं। दोपहरा होते ना होते निद्रा आ गई है, निद्रा में हम इस तरह से ढल गए, बस आज के दिन समाप्त, तो भजन हो गया। वास्तव में ऐसा नहीं, ये धारणा हटा दीजिए कि माला नहीं रहने से भजन होता नहीं। माला एक प्रक्रिया विशेष है। जब देखना आप, हाथ में माला रहने से ऑटोमेटिक नाम चलता रहता है। हाथ में माला है और नाम होता नहीं, ऐसा होगा नहीं, चाहे कितना भी बहिर्मुख हो। हाथ में माला ले लिया, देखना नाम चलना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। माला छोड़ दो, देखना नाम भूल गया। तो ये माला एक अद्भुत प्रक्रिया, इसलिए पहले माला होनी चाहिए। माला में अधिक से अधिक संख्या पूर्वक नाम करना चाहिए। हमारे नाम संख्या घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये काउंटिंग करना चाहिए। जो घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से अभ्यास करते 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 फिर धीरे धीरे आदत बन जाता है। फिर जाकर माला रहे ना रहे, ऑटोमेटिक मुख में नाम चलता रहेगा, तो जाके साधना सरल हो जाए। उठीते बसीते खाईते शुईते जथा तथा नाम लय, उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे तैसे नाम रटते हैं। देश काल नियम नहीं है, सर्वसिद्धि, समस्त सिद्धि मिल जाती। इतना सरल साधना। माला का भरोसा मत करो, ठीक है माला नहीं है, रास्ते में चल रहे हो माला करते, मुख में नाम करते रहो, कोई काम करते रहो नाम करते रहो, कोई काम करो नाम करो। मैया लोग रोशनी करते हैं, ठीक है रोशनी करते रहो, नाम करते रहो। प्रभु के चरण में मन को सन्निवेशित करके नाम करते रहो। रोशनी करते हो, चिंतन करो, हम प्रभु को भोग लगा रहे हैं, भोग लगाएंगे प्रभु के लिए, हम बना रहे हैं, ऐसी चिंता करो तो वो कर्म तुम्हारा भगवत कर्म हो जाएगा, भजन हो जाएगा। हर कर्म के अंदर ये भगवत कर्म हो, इस तरह से कर्म को तुम भगवत चरण में समर्पण करो, है ना। और चिंतन के साथ नाम के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, ना एक संख्या की तरफ ध्यान दे ज्यादा। देखो संख्या की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, देखना चाहिए अखंड नाम हो रहा कि नहीं। अब इसका देखना पड़ेगा, जो हमारे एक घंटे में कितना नाम होता है, तो उस अनुसार हमको नाम करने का कोशिश करना चाहिए। ये नहीं हमको संख्या पूर्ण करना है, किसी तरह से कोई रकम समय नहीं है, कोई रकम नाम कर रहे हैं, ऐसे नहीं। देखना चाहिए हमारे एक पल एक क्षण बीता ना जाए, काम भी करते रहो नाम भी करते रहो, बस काम नाम दोनों चलता रहे। संसार के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम, दोनों जुगपथ चलना चाहिए, तो तुम्हारा अर्थ भी होगा परमार्थ भी होगा, जुगपथ हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो करने के लिए तैयार नहीं। कब माला लेके जाके संध्या के बाद माला लेके बैठेंगे, ऐसा नहीं। काम भी चलता रहे नाम भी चलता रहे, अर्थ भी होगा परमार्थ भी होगा, दोनों हो जाएगा। तो महाप्रभु ये सरल साधना हमको दिखाए हैं, दे गए हैं हमारे लिए कलि युग के लिए। एक मात्र हरिनाम 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 से सब कुछ मिल जाता है। तो महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। एक अलौकिक जीवन आलेख है, जो कि चिंतनीय प्रातस्मरणीय आचरणीय, ऐसे महाप्रभु के जीवन गाथा। महाप्रभु
अब वृंदावन हम लोग तो आलोचना किया है पहले से ही। जो महाप्रभु संन्यास लेकर के वृंदावन होकर के आए हैं प्रयागराज में, आ करके आप इंतजार कर रहे हैं। उनका 3 काम है प्रयागराज आने का। वहाँ से काशीपुरी आए हैं, आने का 3 काम है। एक काम है रूप सनातन को शिक्षा प्रदान करना कि भगवान खुद तो कुछ करते नहीं है, भगवान भक्त के माध्यम से उनके अपना कर्म करते हैं। भगवान स्वयं कुछ करते नहीं है, जो भगवान आके तुमको सब करेंगे ऐसा नहीं। भगवान प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा दे करके वो अपना कर्म करा लेते हैं, सबके द्वारा नहीं, अपने निजी जन के द्वारा वो कर्म कराते हैं। तो जानते हैं जो रूप सनातन ये महाप्रभु के प्रिय पार्षद, तो बंगाल में जा करके रामकेली ग्राम जा करके रूप सनातन को इस तरह से चेतना शक्ति प्रदान करके महाप्रभु तो चले आए हैं। इधर जब से महाप्रभु के चरण सान्निध्य प्राप्त किया है तब से सनातन गोस्वामी संसार से पूरा मन हट गया। बहुत भूल किया। 2 रोटी के लिए 2 रोटी तो कैसे भी मिल जाता है, ऐसे जबन का दासत्व कर रहे हैं, उनकी इच्छा अनुसार चल रहे हैं। धन बहुत मिल रहा है, लेकिन ये धन हमारा क्या काम में आएगा? धन तो उतना ही चाहिए जितना निर्भाव होता है। निर्भाव हो गया तो समाप्त। हमारे सनातन धर्म में कैसे कैसे उपदेश की है, बोलसे तुम्हारे जितना गुजारा होता है जितना धन में उतना ही तुम्हारा अधिकार है, बाकी धन तुमको रखने का अधिकार नहीं है। तो तुम चोर बन जाओगे, उसको बांट दो, उसको वितरण करो, ऐसे निर्देश है। तुम उसको भोग नहीं कर सकते। फिर तुम जो खाते हो, तुम जो कमाई करते हो, उसके लिए वो हिस्सा भी है। 1% तो गुरुदेव का सेवा में, गुरु है तो 1% जाएगा, कुछ परसेंट जाएगा पिता माता का सेवा के लिए, उस अपने साधु संत सेवा के लिए, परमार्थ के लिए। कुछ तो गरीब दुखी आदि उनके लिए, कुछ तो पशु पक्षी आदि इनके लिए, और बाकी जो है वो तुम्हारे अधिकार है। नहीं तो तुम चोर बन जाओगे, तुमको चोर कहा जाएगा, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तो मनुष्य हो ना, ऐसे है। लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं, सब धन के पीछे भाग रहे हैं, तृप्त नहीं। करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, फिर भी तृप्ति नहीं, भाग रहे हैं, पागल की तरह भाग रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, हमारे सनातन धर्म कहते हैं उसको सुंदर रूप से उसको वितरण होना चाहिए। ज्यादा है तो ज्यादा वितरण करो, कम है तो कम वितरण करो। मनुष्य जब जन्म लेता है पास ऋण लेकर जन्म लेता है, पशु नहीं मनुष्य, पास ऋण उनके माथे पर है। एक है मातृपितृ ऋण, एक है नृ ऋण, एक है पशु ऋण, एक है ऋषि ऋण, एक है देव ऋण। ये 5 ऋण लेके जन्म लेता है, हमारे सनातन धर्म कहते हैं। माता पिता ऋण, माता पिता तुमको जन्म दिया है ना, दरिद्र में रोशनी दिखाए है तुमको, भजन करते हो, कुछ भी करते हो, योग करते हो, भोग करते हो, ये माता पिता का अवदान है। माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा तुमको, नहीं तो तुम चोर बनोगे। तुमको उसके लिए कर्तव्य है, तुमको मृत्यु के बाद तुमको फिर तुमको जन्म लेकर के उसको चुकाना पड़ेगा। मातृपितृ ऋण। फिर है तुम्हारा नृ ऋण। समाज जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम समाज जीवन में किसी का सहयोग बिना हम जी नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं से हमको किसी का सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए समाज जीवन में सामाजिक सहयोगिता, परस्पर सौहार्द संप्रीति के साथ सबके लिए कोशिश करना चाहिए। जितना सहयोग हो, दुख दारिद्र्य आदि व्याधि उपाधि हर स्थिति में दूसरे को सहयोग करने का चेष्टा करना चाहिए, नहीं तो तुम चोर हो। इतना सुंदर हमारे धर्म शिक्षा देते है कि विश्व ब्रह्मांड में ऐसे धर्म चिल्लाने से क्या होता है? चिल्लाने से धर्म हो जाता है?
अहिंसा सत्यमस्त्यम शौचम संयमम एवं च एतत् समशिकांग प्रत्य धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण है। हम महापुरुष की बात कर रहे हैं, लेकिन बोलना जरूरी है ना। तो और एक ऋण है तुम्हारा ऋण गया, फिर पशु ऋण। पशु ऋण में कहीं ना कहीं तुम पशु तुम्हारे सहयोग करते हैं। जैसे मान लो कुत्ता द्वार पर है, रात्रि चिल्ला करके तुमको जगाते तो पहारा देते हैं। जो मतलब तुमको बच्चा चोर आया और कुत्ता तो इधर उधर भाग रहा है, भाग 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 करके तुम जाग जाते हो, अरे बाबा इतना कुत्ता इतना क्यों चिल्ला रहा है। तुम जाग जाते हो, कम से कम तो सावधान हो जाते हो। कुछ भी हो भाई देखो तो सही, सचेत तो कर देते हैं ना। कौआ है सब गंदगी खा करके तो तुम्हारा सहयोग करता है। सुअर है तुम्हारा बिस्टा उस्टा खा के तुमको रास्ता का साफ लगता है। गौ दूध देती है, बैल तुम्हारा खेती करता है। तो किसी न किसी प्रकार से हम पशु से हम सेवा लेते हैं। तो पशु ऋण तुम्हारे सामर्थ्य अनुसार पशु पक्षी को कुछ देना चाहिए। कुछ न हो कम से कम गाय को 2 रोटी दे दो। तुम्हारे सामर्थ्य अनुसार सामर्थ्य ज़्यादा है तो और कुछ सहयोग करो, पशु पक्षी को कुछ चावल और दाना उना दे दो, कौआ आदि को दे दो। ये होना चाहिए ना। और एक ऋण है देव ऋण। बोले वो क्या है? देव ऋण है, देखो तुमने बिजली कनेक्शन लेते हो तुमको टैक्स देना पड़ता है, पानी कनेक्शन टैक्स देना पड़ता है ना। हर विषय में तुमको टैक्स देना पड़ता है, सरकारी चीज तुम व्यवहार करते हो। और भगवान फ्री गिफ्ट रोशनी दे रहे हैं, सूर्य की किरण दे करके, चंद्रमा किरण, सूर्य किरण, ऑक्सीजन, वायु, दृश्यमान जागतिक जो भी वस्तु पदार्थ है भगवान ने हमारे लिए सृष्टि किया है, अपने लिए नहीं। ये दृश्यमान जागतिक कोई भी वस्तु हम देखते हैं सब हमारे लिए भगवान ने सृष्टि किया है, हमारे जीने के लिए। ऐसा कोई वस्तु भगवान सृष्टि नहीं किए हैं जिसमें कोई गुण नहीं, हमारा काम में आता नहीं है। हम जिसको समझते काम में आता नहीं है, वास्तव में हमको जानकारी नहीं है इसमें भी बहुत सारे गुण हैं जो हमारे काम में आता है। जैसे बहुत सारे खरपतरा है, ये तो जंगल है, साफ कर दे, उसमें ऐसे अद्भुत गुण शक्ति है, तुम जानोगे तो फिर आदर करके रखो। अरे बाबा ये पौधा में इतना गुण है, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन भगवान हमारे लिए सृष्टि की है, हमारे जीने के लिए। ये नहीं समझना ऐसा कोई वस्तु भगवान सृष्टि किए नहीं जो हमारे काम में आता नहीं, ऐसे ही भगवान सृष्टि किए, हमको जानकारी नहीं है। दृश्यमान जागतिक सृष्टि जो भी प्राकृतिक संपदा है सब तुम्हारे जीने के लिए प्रभु ने सृष्टि किया है। भगवान के लिए कोई ऐसा नहीं जो प्रभु अपने लिए सृष्टि किया है। लेकिन अरे निमक हराम, तुम भगवान नाम तो करो कम से कम। तो ये तुम्हारा करना कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का कर्तव्य है हरि भजन करना। तुमको इतना फ्री गिफ्ट दिया है, तुम थोड़ा भजन नहीं करोगे उनके लिए, कृतज्ञता स्वीकार नहीं करोगे? अरे अनग्रेटफुल, तुमको इतना कृतज्ञता है नहीं, थोड़ा भजन तो कर लो प्रभु के, है ना। तो ये कह पास ये हमारे माथे पर है ना। तो ये करना जरूरी है ना। मनुष्य, ये मनुष्य के लिए कर्तव्य है, पशु ऐसा नहीं करते है ना। तो ऐसे मनुष्य जीवन पा करके जो हरि भजन नहीं करते हैं वो आत्महत्याकारी। महाप्रभु इसलिए चेतन सत्ता को जगाने के लिए, वो दिव्य अलौकिक प्रेम धर्म प्रचार के लिए, जगत को अलौकिक प्रेम प्रदान करने के लिए इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। रूप सनातन को चेतना सत्ता जगा करके मुसलमान शासक हुसैन शाह उनके नौकरी करते हैं, सनातन गोस्वामी भगवत पार्षदनु हम लोग आलोचना की है। जब भगवान उनके पार्षदनु जब आते हैं वो भी भूल जाते हैं जब मैं पार्षद हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं नित्य लोक से, तो भुला देते हैं। लेकिन उनके जो विस्मृति, उनके जो स्वरूप विस्मृति, जैसे हमारे स्वरूप विस्मृति, मैं भूल गया हूँ मैं भगवान को, भगवान हमारे हैं। हमारे स्वरूप विस्मृति का कारण है महामाया, अविद्या माया। और भगवान जब आते हैं और उनके पार्षद जब आते हैं, उनकी जो विस्मृति वो है योग माया। ये भेद है। हमारे जो कर्म है, इस कर्म संस्कार इसका हमको भोगना पड़ता है, लेकिन उनका ऐसा नहीं, वो आए हैं नाटक करने के लिए, उनका कर्म भोग है नहीं, ऐसा है ना। ये योग माया, तो वो भी भूल जाते हैं, लेकिन उनको भुला रहे योग माया।
नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमया समावृता मूलयं न विजानाति लोकमं अव्ययम्, है ना। तो रूप सनातन भूल गए हैं, जो मैं तो भगवत पार्षद हूँ। तब महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु चेतन सत्य जगाने के लिए आए हैं, जगा करके जाग गए हैं, तब रो रहे हैं बैठे बैठे। जब आप जो हुसैन शाह के जो दासत्व कर रहे हैं, मुसलमान दासत्व, ये दासत्व से मुक्ति कैसे मिलेगी, किस तरह से हम लोग भगवत चरण प्राप्ति के लिए ये माया छोड़ करके उनके प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, आप चिंता कर रहे हैं। रूप गोस्वामी क्या किए हैं, रूप गोस्वामी झट भैया को बोले हैं, एक नाव भर के सब हीरा मोती रुपया पैसा लाए हैं, जितना कमाया था ला करके आधा हिस्सा दे दिया है गरीब दुखी ब्राह्मण इसको अथाह पैसा अथाह संपत्ति, और आधा पैसा आधा हिस्सा की उसको एक चौथाई दिया है कुटुंब भरण के लिए संसार में, तुम लोग ये लेकर के संसार गुजारा करो, हमारे भरोसा नहीं करना, तुम्हारे 14 पुरुष बच के खा जाओगे। और एक हिस्सा रखे है एक मोदी के पास, मैंने एक बेनिया के पास, सनातन गोस्वामी के लिए कहा गया है कि भैया हम तो जा रहे हैं, कभी जरूरत पड़े तो रिश्वत देने के लिए कैसे पैसा, हर काम में पैसा आता है, पैसा चाहिए, पैसा से हर वस्तु मिलता है, इसीलिए सब मनुष्य पैसा की तरफ भाग रहा है। क्यों ना, हर एक वस्तु, कोई भी वस्तु विश्व में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो पैसा से मिलता नहीं है, इसीलिए विषयी लोगों का टारगेट रहता है हमको पैसा चाहिए, धन कमाओ। जो वस्तु मिलना संभव नहीं वो भी मिल जाएगा तुमको पैसा से, पैसा से भगवान भी मिल जाएगा। बोले ये कैसे बात कर रहे हैं आप, पैसा से भगवान मिलता है? हाँ, पैसा से भगवान मिलता है, जानते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइज, उसको किस तरह से व्यवहार किया जाता है। पैसा जब भगवत सेवा में लगता है तो अर्थ परमार्थ होता है, पैसा जब संसार के लिए लगता है तो अर्थ है, पैसा जब कब दुरुपयोग होता है अर्थ अनर्थ होता है। इसका क्रिया, इसको किस तरह से हम व्यवहार करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा फल। और पैसा, मान लीजिए कोई भगवत भक्त संत है, परम भक्त है, भगवत है, भगवान संत तो किसी से मांगते नहीं है, मान लो ऐसे संत भजन करते हैं, उनको वो पैसे के द्वारा, वो तो कुछ मांगते नहीं है, बहुत दुखी है, बहुत कष्ट पा रहे हैं, व्याधिग्रस्त है, या भजन होता नहीं है, XYZ कुछ भी हो, तुमने उस पैसे के द्वारा उनका सेवा किया और उनके मन में एक बार करुणा उद्रेक हो गया, एक बार दिल से कह दिया, हे प्रभु ये देखो हमारा इतना सेवा किया, हम क्या देंगे इसको, प्रभु तुम इसका मंगल करो, हो गया काम, छुट्टी। बिना भजन भगवान तुमको कृपा करेंगे ही। जे में भक्त जना वर्त न भक्त ते जना मत भक्त जे में भक्तस्ते में भक्तोत्तम मता। ऐसे मेरे भक्तों को जो इस तरह से सेवा करते हैं तो भगवान कहते हैं, भगवान भक्त वत्सल भगवान ना, भगवान भक्तों से पीछे पीछे रमते हैं, कहते हैं जो मेरे को भजन करने की इच्छा है तो वो मेरा भजन नहीं, मेरा भक्त का सेवा करो, मेरा भक्त का भजन करो। भक्तों, लेकिन हर भक्त नहीं, हम जैसे भक्त होने से काम नहीं चलेगा। जो सही भक्त है उनके भीतर में एक बार अगर करुणा उद्रेक तुम्हारी सेवा के द्वारा, किस तरह से तुम उनको सेवा करोगे, किस तरह से उनको तुम प्रसन्न करोगे, ये तुम्हारा मामला, ये हम नहीं कह सकते। मान लो उनके मन में एक प्रसन्नता आ गई, जो आहा ये हमारी इतना सेवा की, हम तो दरिद्र हैं, पकड़दास है, क्या देंगे, तो कुछ देना चाहिए, हे प्रभु, हे राधा रानी, इसको तुम कृपा करो। हो गया काम, बन गया काम, बिना भजन। करोड़पति, रात करोड़पति, लॉटरी मिल गया, करोड़पति हो गया, है ना। ये है, ये पैसे का तरह भी होता है, पैसा यूटिलाइज करने का तरीका है ना। तो पैसा, ये पैसा ऐसे पैसा के पीछे भाग रहे हैं, है ना। तो इस तरह से रूप गोस्वामी एक नाव भर के पैसा लाए हैं, ला करके कुछ गरीब दुखी साधु संत को बांट दिए, अथाह पैसा, और कुछ पैसा दे दिया है अपने परिवार को, तुम लोग इससे गुजारा करो, हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, अब हमारे आशा नहीं करना,
तुम लोग जैसे संसार गुजारा करना, तुम्हारे 14 पुरुष बैठ के खा जाएगा, तुम लोग व्यवस्था करो। ऐसा कर करके और एक पत्र लिख के गया है सनातन गोस्वामी के पास। भैया दोनों राजमंत्री है, उच्च पदस्थ कर्मचारी है। ये सनातन गोस्वामी है हुसैन शाह का पीए, पर्सनल असिस्टेंट हुसैन शाह का, हर विषय सलाह लेते हैं। और राजस्व मंत्री है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कुछ कहे नहीं, सीधा भाग गए। सीधा भाग गए पैसा दे करके। एक मोदी है बेनिया, उसके पास कह दिया, आपको सज्जन है कि भैया ये 10,000 स्वर्ण मुद्रा तुम्हारे पास रख रहे हैं, हमारे भैया के विपत्ति के समय कोई विपत्ति आ जाए तो विपत्ति में पैसा एक पत्र मित्र है, हर काम हो जाता है। हमारे देश में होता है, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े दुष्टू, बड़े बड़े घूम रहे हैं पैसे के बल पर। कानून क्या करेगा? कानून कुछ नहीं करो, कानून उनके पास कुछ नहीं है। कानून तो गरीब के पास है, जिसका पैसा नहीं, कानून उसको छोड़ेगा नहीं। उसको कानून देखो, कानून कैसे काम करते हैं हमारे भारत में। आहा, क्या सुंदर कानून व्यवस्था। गरीब है तो उसके लिए कानून कोई रकम छोड़ते नहीं है। पैसा है तो कानून क्या करेगा? पैसा है तो कानून क्या करेगा? कानून का मुंह बंद कर देता है। इसलिए पैसा दे भैया, विपत्ति आ जाए, ये 10,000 स्वर्ण मुद्रा रख रहे हैं, तुम चिंता मत करो। ये 10,000 स्वर्ण मुद्रा माने अभी का इक्विवेलेंट कितना है? अभी का पैसा 1 रुपया समान, 1 स्वर्ण मुद्रा माने 10 ग्राम। 10 ग्राम सोने का दाम है 65,000 रुपये ना, अभी चल रहा है 62,000। तो 62,000 इंटू 10,000 कितना होता है? हिसाब करो। 62,000 इंटू 10,000, अब लगा दीजिए कितना होता है पैसा। कितना पैसा बेनिया के पास रखे गए। बेनिया सज्जन है, ये भैया ये पैसा से तो किसी भी अवस्था में, तो कोई भी परिस्थिति में तो मुक्त हो सकते हैं। पैसा है तो कोई कानून फानून कुछ नहीं, ऐसा कोई अपराध हमारे देश में है ही नहीं। जो पैसा है तो तुम उस अपराध के माथे पर पा दे करके तुम निकाल नहीं सकते हो। ऐसे होता है, देख रहे हैं कानून ऐसे चल रहा है। कानून तो अंधा है, जैसे दिखाओगे वैसे दिखेगा। दिखाने वाला होना चाहिए तो फिर कानून तो अंधा है। तो इस तरह से लग दिया कि भाई किसी भी अवस्था में पैसा तुम्हारे काम में आएगा। ऐसा बोल के रूप गोस्वामी चले गए। छोटा भाई अनुपम बल्लभ को लेकर के भैया चल, अब हो गया, बहुत संसार कर लिया, संसार चक्र में घूमते घूमते अनादिकाल आए हैं। अब जब महाप्रभु का कृपा हो गई है, चल भाई चले हम लोग, चल दिए। इधर सनातन गोस्वामी सोचे हैं भाई हमारा छोटा भैया तो चल दिया, हम क्या करें? तो पहले धीरे धीरे उनका मोह हमारे ऊपर है, तो थोड़ा थोड़ा करके उनसे हटाना पड़ेगा, एक बार में होगा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जाना बंद कर दिया हुसैन शाह का राज दरबार। हुसैन शाह खबर लेते हैं, भाई साकर मल्लिक को बुलाओ। साकर मल्लिक नाम मुसलमानी नाम दिया, साकर मल्लिक। साकर मल्लिक को बुलाओ। साकर प्यादा आते हैं, जाके बोलता है प्रभु आपको तलब कर रहे हैं। बोले जाके कहो अस्वस्थ है, हम वैद्य के ट्रीटमेंट में हैं, उनको कह दो जाकर के। जाके कहते हैं अस्वस्थ हो गए, वैद्य दिखा रहे हैं, ठीक है। 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन हो गया, खबर देते हैं, फिर बोलते हैं अस्वस्थ है। और इधर क्या करेंगे? इधर बैठे भागवत अनुष्ठान करते हैं, साधु संत के मुख से हरि कथा श्रवण करते, हरि कथा कहते हैं, ऐसे चल रहा है। तो एक दिन हुसैन साहब, उनके तो साकर मल्लिक छोड़ के काम नहीं चलता है। उधर युद्ध छिड़ गया है उड़ीसा में। आपस राजा में तो लड़ाई होता ही था, लड़ाई चलता था उस समय। जिसका ताकत है वो दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर देता था। लोग तो लालच तो जाता नहीं है, जो जितना बड़ा राजा उसका लालच उतना अधिक, वो और राज दखल करने के लिए कोशिश करता था। उस समय राजा लोग उसमें सुखी नहीं थे। उसमें राज्य शासन था, एक नायक तंत्र था, लेकिन भयानक दुखी थे सब। हर एक राजा ये आक्रमण कर लिया, ये आक्रमण कर लिया, शायद ये हर समय चैन नहीं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी, दूसरे आक्रमण कर लिया और कोई रकम चोर के जैसे भागना पड़ता था, लाश पर छोड़ करके। क्या क्या दशा। तो ये कहाँ विषय विपत्ति जान,
विषय विपत्ति का कारण है। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी भागवत सभा करते हैं बैठे बैठे और ये कथा श्रवण करते हैं। एक दिन हुसैन शाह उधर लड़ाई चल गया। सनातन गोस्वामी थी ऐसे बुद्धिमान, हर काम में सनातन गोस्वामी माने साकर मल्लिक का जो जिस तरह सहयोग करते हैं ऐसा और कोई है ही नहीं। अब बहुत घबरा रहे हैं। एक दिन आपने खुद ही चल दिया और उस समय भगवत सभा हो रहा है। ऐसे सब पंडित भगवत कथा कह रहे हैं और नवाब आगे है। नवाब हाँ सब भगवत छूट सके सब बग करके खड़े हो गए हैं सब। जनाब हटो हटो हटो, नवाब आए हैं कोई साधारण बात है? अभी यहाँ प्रधानमंत्री आ जाए तो क्या होगा? सब उठ कर खड़े होकर सब क्या करेंगे ना। ऐसे नवाब आ गए हैं। हाँ कभी ऐसे घर में नवाब आ गए हैं और चेयर दिए हैं, बैठे हैं, आप तो लाल लाल। हमको बहकाया गया। हमने खबर भेजा जो साकर मल्लिक को बुलाओ, बोलते अस्वस्थ है। हमने वैद्य भेजा, बड़े बड़े वैद्य कुछ नहीं, यहाँ आके दिखते हैं तो ये तो अपने काम में लगे हैं। तुम्हारा मन में ऐसा था तो पहले कहना चाहिए। तुम हमारा सब काम खराब करो। तुम्हारा भाई इस तरह से भाग गया है, इस तरह से हमारा सत्यानाश किया। तुमको हम इतना मानते हैं, गिनते हैं, चुनते हैं और तुम हमारे काम खराब कर रहे हो। तुमने झूठ बोला। हम तो दिखते हैं यहाँ तुम स्वस्थ हो। बोलो आप क्या करना चाहते हो? तो सनातन गोस्वामी देखते भाई सीधा साधा बोलना अच्छा है। बोलते जनाब देखिए हम तो आपके नौकर हैं, हमारा नौकरी करने का भी इच्छा नहीं है। आप मन पसंद किसी को रख लीजिए बस, और क्या कहे और आगे क्या कहे। ऐसे मन से भी हम बहुत थक गए हैं, फिर हमारी इच्छा भी नहीं है। इसीलिए जनाब आपको हम साफ कह देते हैं जो हमसे और नौकरी होगी नहीं। तो बड़ा गर्म हो गए, एकदम आँख लाल करके भाग बबूला हो करके, तुम्हारे भैया हमारा काम खराब करके चले गए। दो भैया आप तुम हमारे काम खराब करने के लिए बैठे, जब सलाह परामर्श करके ऐसे ही किए हो, हमारे तुमसे दुश्मनी कर रहे हो। हम तुमको देख लेंगे, ऐसा करेंगे तैसा। तुम क्या चाहते हो? तुम हमको देख लेंगे, तुमको अभी भी सावधान हो जाओ, तुमको जाना पड़ेगा हमारे साथ। जनाब हमसे होगा नहीं, आप मन चाहे जो आप कर लीजिए। बंद कर दो इसको। बस हथकड़ी लगा करके डाल दिया जेल में। ऐसे करके चले गए हैं। इधर रूप गोस्वामी जाते समय जो रूप मने भाई दबीर खास, वहाँ हुसैन शाह ने नाम दे दिया मुसलमानी नाम दबीर खास। चिट्ठी दिया है गोपाल से जेल में। चिट्ठी पढ़ा, पढ़ के देखा, उसमें लिखा है भैया वो एक मोदी के पास फलाना नाम 10,000 स्वर्ण मुद्रा रखा है, आप इच्छा अनुसार उसको आप काम में लगा करके मुक्त हो जाना। तो देख लिए तो अच्छा हुआ। तो ठीक है, जेल में रह रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं। जेलर जो है उसको पटा रहे हैं, भाई तुम उस निष्पत्ति ले लो हमसे, हमको छोड़ दो। आपको छोड़ने से तो हमारा सूली में चढ़ा देंगे राजा, जनाब तो हमको सूली में चढ़ा देंगे, तुमने छोड़ दिया। तो बोलते हैं देखो भाई तुमको अब 5,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे। 5,000 तो राजी नहीं हो रहा है। देखिए क्या करें। इतने में नवाब एक दिन फिर आया जेल में, आकर के बोलता है सागर मल्लिक देखो उड़ीसा में लड़ाई छिड़ गया है, तुम हमारे साथ चलो, तुमको मुक्त करा देंगे, तुमको और भी बहुत सारी धनराशि तुम्हारे लिए देंगे। तुम अभी भी तुमको लास्ट चांस दे रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो उड़ीसा लड़ाई करने के लिए, तुम बिना हमारा काम सब खराब हो रहा है। बोलते जनाब हमसे और होगा नहीं, हमको अब मृत्यु दंड दे देना, जो करेंगे महाप्रभु करेंगे। वो क्रोधित होकर के हुसैन शाह तो चले गए, एकदम छोड़ना नहीं इसको, दुष्ट को छोड़ना नहीं, हमारा काम खराब कर दिया इसको। सब भाई मिल करके चले गए। आप 7,000 स्वर्ण मुद्रा का रिश्वत देने के लिए कहा कि तुम ये 7,000 स्वर्ण मुद्रा ले लो और लेकर के हमको छोड़ दो। और छोड़ेंगे फिर हमारे को 7,000 स्वर्ण मुद्रा माने कितना
करोड़ रुपया का ठिकाना है जब, मैंने 60,000 इंटू 10,000 7,000 कितना हो गया है। गाँव आ गया भाई, ये एक बार अगर हमको नौकरी से छोड़ भी दे फिर भी अपने 14 पुरुष खा के साले तो खा नहीं पाएगा, इतना रुपया रिश्वत उस लोभ आ गया। तो बोलते देखो तुम एक काम करो, तुम हमको ले जाना, बोलना जो हम शौच क्रिया के लिए प्रातः काल ले गए हैं, तो वहां से गंगा में गिर गया, गंगा में गिर गया, अचानक के झटका मार के साकल समेत एकदम गंगा में बह गया। अरे बह गया तो फिर जाकर के हुसैन शाह जब पूछेंगे कहाँ गया, तो तुमको देखेंगे तो बोले यार तुम पागल है, कहाँ हम इस देश में रहेंगे नहीं, हम तो दरवेश बन के एकदम मक्का चले जाएंगे, यहाँ रहेंगे। और वो भी जानते थे ये मुसलमान है, वो जो जेलर है ना वो जानता है ये मुसलमान है, दाढ़ी बड़ी ऐसे है ना, मुछ नहीं दाढ़ी है, ऐसे ही ऐसे पोशाक से रहते थे, तो पूरा पक्का मुसलमान। हम तो दरवेश बन के सीधा मक्का चले जाएंगे, तुम चिंता नहीं करनी, इस देश पे रहेंगे नहीं। वो देखते हैं 7,000 स्वर्ण मुद्रा मिल गया तो हमारा 14 पुरुष बैठ के खाएगा, कुछ भी हो भाई राजा तो हमको सूली पे नहीं चढ़ाएंगे, हम रो पड़ेंगे पंप पकड़ के। ऐसा कर ठीक है, उनको छोड़ दिया। फिर सनातन गोस्वामी उनका एक चेला नाम है, उसका नाम है क्या नाम है, तो ले करके उसको चल दिए। इधर हुसैन शाह ने ईशान नाम के एक सेवक ले गए, बाबा को सब जानकारी है। तो सनातन गोस्वामी तो भाग गए, एक जन नौका लेकर के। आप हुसैन शाह आए हैं, उसको क्या भाई जेलर को कहाँ गए कैदी, बोलते जनाब क्या करें ऐसी शौच क्रिया के लिए गए, हम तो चेन पकड़ के रखे हैं, बंधे हुए हैं, अचानक झटका लग के नदी में गिर गए तो वहाँ कहाँ बह गए आप तो आता पता नहीं। ऐसा करके तो रो पड़े हैं चढ़ में पकड़ कर, पंप पकड़ करके। अब क्या करेंगे, गया तो गया। फिर इधर तो चल दिए, चलते अब ये उनके जो चेला क्या नाम ईशान को लेके चल दिए। जाके वहाँ एक पर्वत है, वहाँ बहुत ये रहते हैं सब डकायत फकायती सब रहते हैं वहाँ। उस समय का कोई शासन नहीं था ना, चारों चोर चोट्टा ये सब ही ज्यादातर, कहीं चलना मुश्किल था, संध्या के समय कहीं चलना बहुत कठिन था। जो जहाँ हमारे चोरी चपाटी ये सब शासन तो कुछ था नहीं, राज शासन था, राजा जो कहीं वही आईन है, वही कानून है, उसी को ही मानना पड़ेगा, ऐसे ही। तो वहाँ बहुत चोट डकाते ऐसे बहुत सारे, एक पर्वत है उसको पार करने के लिए रास्ते भी पता नहीं, तो वहाँ रहता था एक बदमाश। वो एक धर्मशाला बनाए हैं, कोई यात्री जाता है तो धर्मशाला में रात को रहने के लिए तो रहना पड़ेगा। तो ऐसे मीठी व्यवहार करते थे, सब जानते थे ये बहुत सज्जन है, रात्रि भी रहने के लिए वो धर्मशाला में रहना है। लेकिन वो था बदमाश, और उसका था एक ज्योतिष, वो ज्योतिष सब बता देते थे गिन करके, इसका पास ऐसे पैसा है, इसका पास ऐसे पैसा है, क्या है क्या नहीं है ना। तो सनातन गोस्वामी वहाँ धर्मशाला में संध्या हो गया, वो धर्मशाला में गए तो ईशान के साथ, और इतना खातिर करना शुरू किए जैसे अपने कौन कुटुंब आ गया भगवान जाने, बहुत खातिर, आइए जैसे कहाँ बैठेंगे क्या खिलाएंगे। राजमंत्री सनातन बुद्धि बृहस्पति वो देखते हैं भाई अनजान लोग हमको इतना खातिर क्यों कर रहा। अनजान लोग जब ज्यादा खातिर करते संदेह है इसमें कुछ दाल में काला है, वो क्यों हमको खातिर करेगा, कोई मतलब है, कितना खातिर क्या बात, हम तो कोई नहीं। तो संदेह किया जो इसका पास कुछ पैसा कौड़ी होगा शायद ईशान के पास। ईशान कहते हैं ईशान तुम्हारा कुछ माल कौड़ी है तुम्हारे पास, सही बताओ, सही बताओ, झूठ नहीं बोलना। तो बोलते हैं हमारे पास तो आपके क्या कहें, आप रास्ते में ना जाने क्या विपत्ति आ जाए क्या आ जाए, इसीलिए हमने 7 स्वर्ण मुद्रा लाए हैं, 7 स्वर्ण मुद्रा हम लाए हैं,
या आपके लिए कहीं विपत्ति आ जाए, बाधा आ जाए, इसीलिए हम लोग अब तो लाए हैं 7 स्वर्ण मुद्रा। हाँ। अरे दुष्टो, घर छोड़ के आए पैसे के बल पर चलने के लिए, पैसा हमको सहयोग करेगा? जो भगवान के नाम लेकर के, भगवत भरोसा लेकर के जो चलते हैं, और विषय के सानिध्य में रह करके विषय लेकर के वो क्या भजन करेगा? संसार सपन मान विषय विपत्ति जन नड़तन भजन का मूल। तो ये विषय लेकर के तू आया है, निकल जा यहाँ से, तेरे को हमारा जरूरत नहीं, कल सुबह तू यहाँ से निकल जाना, दे पैसा दे। पैसा 60 स्वर्ण मुद्रा दिया तो गया है जो दुष्ट जो मालिक था वो आश्रम का बदमाश, उसके वहाँ गए। बोलते हैं भैया जी देखो हम ना जा रहे हैं, हमको पर्वत पार करना है, लेकिन आप तो बहुत अच्छे आदमी है, सज्जन है, मैंने ऐसे बोलना पड़ता है। कभी कोई काम आदाय करने के लिए ना, किसी से आप काम आदाय करोगे ना, पिला के उतना प्रसन्न नहीं कर सकते हो, उसको प्रशंसा करो, इतना फूल जाएगा। कौन जी की जीव है ना बड़े अहंकारी है, उसको प्रसन्न करने से, माने उसको सम्मान करने से, प्रशंसा करने से बहुत फूल जाता है। जैसे आप जैसे सज्जन तो हमने कहीं देखा नहीं, आप इतना सज्जनता आप में, वास्तव में क्या कहूँ, हम तो बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन आप जैसे ऐसे सज्जन, ऐसे महान, ऐसा कहो तो फूल जाता है मनुष्य, है ना, अहंकार है ना। हाँ, तो ऐसा कहने से, ऐसे मीठी मीठी वचन के द्वारा उनको फूला दिया, फूल करके ढोल हो गया। बोलते हैं आप तो महान सज्जन हैं, और हम भी सोचे हैं ये स्वर्ण मुद्रा हम लाए हैं, आप क्या करेंगे? हमने सोचा आप जैसे सज्जन का हाथ में देना ही उचित है, क्योंकि आप इसको अच्छी तरह से इसको खर्च करेंगे, कल्याण होगा, को अच्छा काम करेंगे, इसीलिए हम ये देने के लिए आए, ये आप ही को देना है हमको, क्योंकि आप जैसे सज्जन तो हमको मिलेगा नहीं। तब तो उतना फूल गया और प्रसन्न हो गया। तो बोलते हैं देखिए मैं सही कहता हूँ, आपको देख करके तो हमको बहुत अच्छा लगा, आपकी सज्जनता, आपकी शांतचित्त स्वभाव देख करके हमको अच्छा लगा। फिर हम कहते हैं देखिए हम अच्छा आदमी नहीं है, आप जो सोचते हैं हम ऐसा नहीं है, हमने पहले जान लिया आपके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है, यहाँ तो 7 स्वर्ण मुद्रा देना और एक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम आप सज्जन हैं और आपके व्यवहार से हम बहुत प्रसन्न हैं, आप पूरा ले गए, जाइए, हमको नहीं चाहिए। तो वो देखते हैं भाई अभी कह रहा है पीछे ना जाने क्या लोभ आ जाए, तो नहीं 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 हमको ये नहीं चाहिए, हम तो आप ही को, आप जैसे सज्जन को नहीं देंगे तो किसको देंगे? और सनातन कृष्ण जानते हैं हम पैसा क्या करेंगे। जो एक बार वैराग आ गया जिसके हृदय में, उसको धन क्या होता है उसके पास, जब तक धन का लालच है तब साधु तो नहीं बन सकता है। साधु तो निष्प्रिय, निर्लिप्त, तो उदासीन, 3 गुण चाहिए साधु में, तब तक साधु हो सकता है। साधु धन रहना वो जो साधु नहीं, ऐसा नहीं है। धन प्रभु का धन है, प्रभु का सेवा में लगाते हैं, वो अपने लिए नहीं है। ऐसे भावना लेकर के निष्प्रिय होकर के रहने से फिर जा करके कोई बंधन का कारण नहीं है। अगर उसमें लालच आ गया तो जाकर मान लो बंधन का कारण हो जाएगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं आप जैसे सज्जन तो हमको मिलेगा नहीं, इसीलिए मैं आपको देना चाहे तो आप ले लीजिए, आपको कृपा करके पर्वत को पार करा दीजिए। तो बहुत प्रसन्न हो गए, वो दुष्ट ने प्रसन्न हो गए, 7 स्वर्ण मुद्रा ले लिए हैं। आज सनातन गोस्वामी उसको नौकर को बोले भाई तुम्हारे भीतर लालच है, ऐसा लोभ लालसा लेकर के कभी वृंदावन जाना ठीक है, इसीलिए तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से, 1 स्वर्ण मुद्रा लेके तुम घर चले जाओ। ऐसा कह करके पार तो करा दिया पर्वत। फिर जा करके सनातन गोस्वामी अकेले ही फक्करदार बन के सीधा चल दिए। बिहार में आए, जाजपुर नामक स्थान, वहाँ रहते थे। उनका एक बहनोई, जैसे बहनोई ना, बहनोई रहता था, खबर लिए हैं, वहाँ एक बहनोई रहते हैं उनके, तो उनके पास आए हैं। तो देख करके बड़े अबाक हो गए हैं। और वहाँ घोड़ा खरीदते हैं और ये करते हैं, घोड़ा का कारोबार करते हैं। तो ढूंढते ढूंढते उनके वहाँ गए, तो कैसे तुम कैसे आ गए हो? या नहीं, आप तो
हमको जाना है महाप्रभु के पास। ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख शून्य है। ये तो जानते नहीं थे, महाप्रभु की कृपा से चेतन हो गया। अब हमको तो इस संसार में और कोई वस्तु विषय के प्रति हमको और नजर डालना है नहीं, हमको तो जाना है। तो उसमें ठंडी मौसम था। ठंडी मौसम होने के कारण उसका जीजा जो था उसने एक बड़ा कीमती कंबल, बोले तुम जा रहे हैं कुछ पैसा कौड़ी ले जाओ, अभी जाओगे तुम प्रयागराज, पैसा कौड़ी। बोले पैसा कौड़ी तो हम लेंगे नहीं, पैसा कौड़ी, क्योंकि जो वस्तु छोड़ के आए हैं वो वस्तु हम फिर लेंगे नहीं। तो एक कंबल, ठंडी मौसम, कम से कंबल तो ले जाओ। तो क्या करें, लेना पड़ा एक बहुत कीमती कंबल, एक भूटिया मोटा एक अच्छा कीमती कंबल दे दिया। कंबल लेकर के धीरे 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 काशीपुरी को चल दिए। इधर क्या हुआ, रूप गोस्वामी आए हैं और महाप्रभु दोनों आए हैं काशीपुरी में। वहाँ प्रयागराज से आए हैं वहाँ काशीपुरी में तपन मिश्र के घर। तपन मिश्र के घर आए हैं। आप रूप गोस्वामी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कृपा करके हमको आदेश कीजिए, हम अभी क्या करें, कौन सा उपाय अवलंबन करें, जिस उपाय अवलंबन के द्वारा हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, हमको राधा रानी के वो प्रेम सेवा मिल सकती है। आप कृपा करके हमको बताइए। साध्य साधन तत्व संबंध में हमारे कोई अनुप्रवेश है नहीं, आप कृपा करके हमको बताइए हमको क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय अवलंबन करेंगे। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की है। उस प्रेम धर्म संबंध में महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा प्रेम तत्व, रस तत्व, ये सब जो निगूढ़ जो लीला विषयक जो ग्रंथ है ये प्रणयन किए हैं रूप गोस्वामी के द्वारा। उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसा निगूढ़ तत्व संबंध में जो कि साधक के लिए एक अनमोल रत्न है, जो जानना बहुत जरूरी है। जो लीला तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व जो हमारी जो आस्वादनीय है, जिस वस्तु प्राप्ति के लिए हम ब्रज में आए हैं, उस संबंध में किंचित तो हमको ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए ये शास्त्र ग्रंथ जो है, ये रस ग्रंथ जो है, ये अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए रूप गोस्वामी के द्वारा महाप्रभु ऐसा रस ग्रंथ सब प्रणयन किए हैं। और सनातन गोस्वामी के द्वारा साध्य साधन तत्व संबंध में और कि जो साधक जीवन में जो करणीय है, जो विधि निषेध आदि है, ये सब संबंध में सब प्रणयन किए हैं सनातन गोस्वामी के द्वारा। तो रूप शिक्षा अब महाप्रभु आगे चल के वर्णन करेंगे रूप गोस्वामी को क्या क्या शिक्षा प्रदान किए हैं। महाप्रभु के श्रीमुख निश्चित अमृतमय वाणी, जिस वाणी को श्रवण करके रूप गोस्वामी के अंतर आत्मा में वो प्रतिध्वनित तो होकर के वो प्रेम रस का संचार हो गया। उस प्रेम रस प्रलुब्ध होकर के प्रेम रस से निमग्न हो गए हैं और ऐसे ऐसे रस ग्रंथ प्रणयन किए हैं। तो रूप गोस्वामी के जो रसमय कथा वो हम काल वर्णन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज की कथा विश्राम, फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी आएंगे उनके पास, फिर सनातन शिक्षा। जैसे शास्त्र में लिखा हुआ था, मैंने गीता में पढ़ा था, राज ऋषि कि अगर देश में अगर शांति चाहिए, देश में अगर अच्छी अगर पॉलिटिकल व्यवस्था चाहिए, मतलब सारी जो सोशल ऑर्डर होती है, जैसे वर्णाश्रम वगैरह हो गया, राज ऋषि। तो राज ऋषि क्या है और शांति स्थापित करने के लिए राज ऋषि का क्या योगदान है और ये राज ऋषि होता क्या, थोड़ा इस पे मार्गदर्शन कीजिए। राज ऋषि राजा है लेकिन ऋषि है, जैसे जनक राजा राज ऋषि। ऐसे पहले बड़े बड़े राजा भी बड़े बड़े संत होते थे, राजा और ऋषि, जो इन लोग राज कार्य संभालते थे, जैसे जनक राजा, और इस तरह से धर्म का प्रचार, व्यापक प्रचार भी करते थे। इनको कहते थे राज ऋषि। और एक राज ऋषि का माने है ऋषियों में राजा, जितना ऋषि है उनके अंदर श्रेष्ठ, राजा माने श्रेष्ठ। यहाँ राज ऋषि माने राजा नहीं,
बड़े बड़े संत जो है ये राजर्षि कहते हैं कि ये भी राजा है, वो ऋषि भी हो सकते हैं, और एक जो संत भी माने ऋषियों के अंदर राजा माने श्रेष्ठ, ये भी कहते हैं। इनके द्वारा ही ये बड़े बड़े मंगल कार्य कराते हैं भगवान प्रभु कृपा करके, इसलिए राजर्षि कहते हैं। पहले जनक राजा आदि भारत में और बड़े बड़े राजा भी हैं जो कि इस तरह से धर्म प्रचार में व्यापक सहायता किया है। ये तो पहले हमारे जैसे अभी जो गंदा राजनीति थोड़ी है। राजनीति के साथ अगर धर्म का संयोग होता है तो वो राजनीति परम मंगलकारी होता है, वो समाज के लिए, जाति के लिए, देश के लिए मंगलकारी होता है, विश्व के लिए। राजनीति है लेकिन राजनीति के साथ धर्म का संयोग होता है तो जाके वो राजनीति बड़ा कल्याणकारी होता है। जैसे राजर्षि कहते हैं, बड़े बड़े राजा लोग ऐसे ऋषि थे लेकिन इस तरह से धर्म प्रचार करते थे। अभी तो ऐसे तो है नहीं, दिखने में आता नहीं है, और धर्म प्रचार करते हैं ये है। और राजनीति के साथ अगर अधर्म का संयोग होता है, राजनीति करते हैं लेकिन उसके अंदर अधर्म संयोग हो गया तो भारी विनाशकारी होता है। वो राजनीति बड़े विनाशकारी होता है, देश के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, सभ्यता के लिए, मानव जाति के लिए वो विनाशकारी होता है वो राजनीति। यह है अगर राजनीति में अधर्म का संयोग हो गया, अधर्म का सहारा ले लिया तो विनाशकारी होता है। और राजनीति के साथ धर्म का संयोग होता है। धर्म माने अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयममेव च एतत् समशिकं प्रत्य धर्मस्य पंच लक्षणम्। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, शौचम और संयम, ये पांच का संयोग हो जाए तो राजनीति बड़ा मंगलकारी होता है। प्रजा के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए मंगलकारी होता है ना। अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम। अहिंसा मैंने किसी को हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना ये नहीं, हिंसा का मतलब ये नहीं आप कहते हैं राजा है वो किसको शासन करेंगे, तारण करेंगे, किसको मृत्यु दंड देंगे तो हिंसा ही होता है, तो वो राज शासन कैसे करेंगे, है ना। प्रश्न आता है ना। ये साधु हैं और ऐसे करना पड़ता है तो कैसे भाई धर्म है। बोले ना, सुनो, हमारे अंग में अगर कैंसर होता है तो उसको काट के ही उसको अलग किया जाता है। हमारे अंग में ऐसा कोई बीमार हो गया तो वो अंग काटना जरूरी है, नहीं तो पूरा अंग शरीर ही तुम ही मर जाओगे। अगर वो अंग को नहीं काटोगे तो तुम ही मर जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा ही राजा है लेकिन ऐसे ही जो अशुभ अमंगलकारी जो है समाज के लिए, जाति के लिए, उसको मानना उचित है, क्योंकि ये देश के लिए नहीं तो देश को ही वो नष्ट कर देगा, है ना। इसके लिए वो मारना ये नहीं जो धर्म के लिए हानिकारक है, वो हिंसा है। हिंसा तो पूरा शरीर को बचाने के लिए हमको भी हिंसा करना पड़ता है। तो ऐसे ही समाज को बचाने के लिए ऐसे दुष्ट का विनाश करना भी जरूरी है, तो समाज स्वस्थ रहेगा। एक व्यक्ति मर जाए, अगर हजारों व्यक्ति सुखी हो जाए तो हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति को मारना चाहिए। और एक व्यक्ति के लिए हजारों व्यक्ति मर जाए, हजारों व्यक्ति दुखी हो जाए तो क्या, तो उसको पोषण करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो राज कार्य करने के लिए कभी तो ऐसे कभी कभी देखा जाता है ऐसा करना पड़ता है ना। जय जय श्री राम।